ये खबर सामान्यतः आपके लिए हम गर्मी से बचाव के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो प्रचंड गर्मी इस बार देश में पड़ रही है वो बहुत ही घातक है हम सब के लिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बार की इस प्रचंड गर्मी के बीच ही देश के नागरिकों को बाहर निकलकर मतदान करना है और उसके साथ साथ चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। हीट वेव की जो स्थिति आज हमारे देश में है वो बहुत चिंताजनक है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में तापमान अगले 2 से 3 दिन के अंदर में 44 से 45 डिग्री क्रॉस करने जा रहा है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो लू की थपेड़ों से बुरे तरीके से बदहाल होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में भी 40 डिग्री के आसपास तापमान है। दिल्ली भी 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुकी है। 39 टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के राजकोट में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी चुनाव हैं और अभी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को खत्म होते तकरीबन 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त है, यानी तकरीबन आप मानकर चलिए कि 40-45 दिन अभी बाकी हैं चुनाव के। ऐसे में हीट वेव की यह स्थिति बहुत ही घातक होने जा रही है। हीट वेव कई राज्यों में उसकी चेतावनी सामने रखी जा चुकी है। येलो अलर्ट तक घोषित किया जा चुका है। उड़ीसा में 3 दिनों तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल से लेकर मई तक पूरे देश में और खास करके मध्य और उसके आसपास के भारत में प्रचंड गर्मी इस बार पड़ने वाली है और इसकी वजह से लू के थपेड़े लोगों को हीट वेव के तौर पर हिट करते हुए दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 45.4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। विजयनगरम में 45 डिग्रीज, अनाकापले में 45 डिग्रीज, इस तरह से तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आखिरकार ये लू, ये हीट वेव क्या है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। हीट वेव अधिकतम गर्म मौसम की अवधि को कहते हैं, यानी कि कितने दिनों तक कंटिन्यूअस लू चलती रहती है और लू को ये थपेड़े सुबह सुबह चलने शुरू हो जाते हैं और देर रात तक चलते हैं और आपके शरीर को लगभग झुलसा देते हैं। आमतौर पर लू के थपेड़े 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलते और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के तापमान के आसपास लू के थपेड़ों की जो तपिश है वो आपको आने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव 30 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आमतौर पर उसे हीट वेव कहा जाता है। इस टेम्परेचर के साथ जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो आपके बॉडी मॉइस्चर को बहुत जल्दी सोख लेती हैं और फिर आपको बहुत प्यास लगती है, आपके होंठ फटने लगते हैं, आपके शरीर से जो मॉइस्चर है वो गायब होने लगता है और आपके ब्लड प्रेशर पर भी इसका काफी असर पड़ता है। इसलिए हीट वेव आपके लिए बहुत घातक होता है। 47 डिग्री तापमान के आसपास जब पहुंच जाता है और उस वक्त जो हवा के थपेड़े होते हैं, ये जो लू चलती है ये बहुत खतरनाक होती है और इसको कहते हैं एक्सट्रीम हीट वेव। हीट वेव की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इसका असर न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर उस वक्त पड़ता है बल्कि आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ पर भी इसका काफी असर पड़ता है। खास करके जैसा कि हमने आपको बताया, आपके बॉडी के मॉइस्चर को जब ये सोखने लगता है तो फिर आप फेंट हो सकते हैं, आप कहीं भी गिरकर बीमार पड़ सकते हैं, आपको बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है और उसके साथ साथ जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से आपको अन्य तरह के हाइड्रेशन और तमाम तरह की दिक्कतों के साथ साथ आपके बॉडी में भी बहुत बेसिक बदलाव आने लगते हैं। हीट वेव का असर क्या होता है? स्वास्थ्य पर तो इसका गहरा असर पड़ता ही है। जैसा कि आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है हीट वेव की वजह से हर साल। हीट वेव में ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वेव के मुकाबले जहां पर आप अपने आप को बचा सकते हैं उसकी जो अवधि होती है वो कहीं लंबी भी होती है, लेकिन मृत्यु जैसी स्थिति नहीं होती। लेकिन हीट वेव से लोगों की मरने की संख्या हिंदुस्तान में तकरीबन 20,000 से ज्यादा प्रतिवर्ष है। 20,000 लोग प्रतिवर्ष हीट वेव से अपनी जान हर साल गंवाते हैं और इस बार चूंकि तापमान कहीं ज्यादा है तो ऐसा माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। आपके स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है, इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी हीट वेव का जबरदस्त असर पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 तक हीट वेव की वजह से जीडीपी पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है और इससे जीडीपी यानी कि घरेलू विकास दर 2 से 4% तक
कम हो सकती है। एक अध्ययन में यह बताया गया है कि पूरे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारे पर्यावरण में, उससे भारत के 90% के हिस्से में हीट वेव का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल सकता है। जैसे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पहले हीट वेव की स्थिति न के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज दिल्ली हीट वेव का एक एपी सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 12 साल में 11,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ हीट वेव से दिल्ली और आसपास के इलाके में हो चुकी है। ये तमाम आंकड़े अब आपके स्क्रीन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हीट वेव की वजह से आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि डायरेक्टली हीट वेव से है। लेकिन जब हीट वेव से जनरेटेड जो डिजीजेस हैं उनको आप काउंट करेंगे तो ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है। और यही बात जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल का सबब बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार हीट वेव को लेकर काफी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीट वेव से जूझने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है, मंत्रालयों की मीटिंग भी की गई है कि चुनाव की इस प्रक्रिया के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हीट वेव से उनके बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हीट वेव से बचाव के लिए आपको मुख्यतः क्या करना चाहिए? आमतौर पर अगर आपने सहूलियत अपने पास रखी तो आप हीट वेव से बच सकते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सुबह 10:30 11 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक आप घर के बाहर न निकलें, या फिर ऐसी जगह पर रहें जहां छाया हो। और अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो छाते का इस्तेमाल कीजिए। वो काला वाला छाता, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला छाता नहीं, काला वाला छाता जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, उससे हीट वेव से बचने में बहुत मदद मिलती है। तीसरी बड़ी बात, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट कीजिए। और हाइड्रेट करने का मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है। कोई भी एरिएटेड ड्रिंक आपको नहीं पीना चाहिए, उससे हीट वेव से आप और ज्यादा परेशान होंगे। आपको पानी पीना चाहिए और कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी ना हो, सामान्य तापमान वाला पानी हो, क्योंकि ठंडे पानी से गर्म ठंडे की वजह से आपको बीमार होती है और आप इससे बीमार पड़ सकते हैं। और आखिरी चीज, इस बात को लेकर ध्यान रखिए कि आप अपने आप को जितना ज्यादा कवर करके बाहर निकलेंगे, गमछे हों, शॉल हों या फिर कॉटन के कपड़े हों, इसका पहनाव खुले कपड़े पहने। इसकी वजह से आपके बॉडी का तापमान और मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें।